मैं शैलेश, आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन शिवांग पे स्वागत है। तो हम लोग पहले वीडियो में समय दूरी को कल देखे थे और आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और पूरे बेसिक को लेकर चल रहे हैं। बेसिक से जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उससे वैसे आपके लेवल बढ़ता चला जाएगा और इसको वीडियो को पूरे अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरी तरह से देखें। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कार से 70 किलोमीटर की चाल से एक आदमी एक निश्चित दूरी तय करती है और पुनः अपने नियत स्थान पर स्कूटर से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल है। जैसे कह रहा है कि एक आदमी है कि कोई स्थान जा रहा है स्कूटर से, जैसे हम कल बताए थे ए से बी तक। जैसे ये कह रहा है कि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होता है, जाता है, और उधर से ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होता है, आता है। तो कह रहा है कि इसकी औसत चाल क्या है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि जब दूरी समान हो तथा चाल असमान, जब दूरी समान हो तथा चाल असमान हो तो औसत चाल बराबर होता है 2x y बाई x प्लस 1। तो इसको हम लोग कल देखे थे और इसी के माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे। जैसे लिखेगा 2x मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, y 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दोनों का योगफल, और 70 और 55 हो जाएंगे 125। तो कह रहा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल इसको निकल जाएगा। जैसे इसको काटेंगे, 25 पाँचे 125, 11 पाँचे 55, 5 25, 14 पाँचे 70, और यहाँ 14 दूनी का 28, यानी 28 गुणे 11 बाई 5, और इसको हम भाग देंगे। तो भाग देंगे तो देखिएगा 11 8 88, और 11 दूनी का 22, अब 22 8 हो जाएगा कितना, 30, यानी 300 बाई 5, यानी हम करेंगे 5 6 के 30, 5 1 5 और 5 6 के 30, यानी जो आंसर होगा वो 61.6 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये हमारा सबसे छोटा यानी टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा होगा चलिए, तो अगला क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन भी औसत चाल से ही है। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल कोई मोटरसाइकिल सवार 3 असमान चालों को क्रमशः 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की ये 3 समान दूरियां तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी कह रहा है ना कि 10, यानी एक कह रहा है कि V1 दिया है, V दिया है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक दिया है आपको V2 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक V3 दिया है, कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहा है यदि तीनों दूरी समान हो तो उसकी औसत चाल क्या हो। जब दूरी समान होगा तो औसत चाल के लिए हम लोग फॉर्मूला कर लिखे थे। औसत चाल जब 2 के लिए था तो 2xy बाई x प्लस y, 3 के लिए था तो 3x यानी 10 गुणे 15 गुणे 12 बाई xy, यानी 15 गुणे 10 प्लस yz 15 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 10। तो इससे जो प्राप्त होगा ये इसका औसत चाल होगा। जैसे देखेंगे हम लोग, ये इसको करेंगे 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 12, अब भाई 15 दहन का 150, 12 15 180 और 12 दहन का 20। तो देखिएगा 15 12 180 और 120 हो जाएंगे आपके 300।
और 300 आइए हो जाएंगे 150 यानी हो जाएंगे 450। 0 से 0 कटेगा, 15 तिया 45, 3 से 3 कटेगा, यानी आंसर होगा इसका 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा दूसरा सवाल का आंसर होगा, औसत चाल का 12 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जैसे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 80 किलोमीटर की एक यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो कह रहा है संपूर्ण कार्य की औसत चाल क्या होगी। कह रहा है कि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, 80 किलोमीटर का क्या है डिस्टेंस, यानी टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ वो कितना दे है 80 किलोमीटर। कह रहा है कि इस डिस्टेंस में यानी D1 मान लेते हैं, D का कह रहे 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी ये हमारा वेलोसिटी है। कह रहा है शेष दूरी, यानी जो बची दूरी है तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस है, शेष दूरी होगा 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कह रहा है इसका औसत चाल क्या होगा। तो हम कहे कल हम लोग पहले वीडियो में चर्चा किए थे कि यदि दूरी असमान हो तथा चाल भी असमान, यानी दोनों दूरी टोटल है 80, लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कह रहा है औसत चाल, तो हम लोग कल पढ़े थे कि औसत चाल बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 80 होगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो हम कल वीडियो में चर्चा किए थे कि अगर हमें डिस्टेंस और वेलोसिटी देगा तो हमें समय क्या करना होगा, निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर समय बराबर होता है दूरी बाई चाल, दूरी बाई चाल। तो देखिएगा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस को तय किया है 40 से, तो दूरी बाई चाल हमको देगा समय। अगला 20 किलोमीटर का डिस्टेंस को तय किया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये भी देगा समय। तो टोटल समय ये हो गया। तो कह रहा है कि इसका औसत चाल क्या होगा। तो हम इसको हल करेंगे, 20 से 20 कटेंगे, 20 दिया 60, 20 दूनी का 40, तो ये 3/2 यानी 1.5 और 1 ये हो जाएंगे 2.5, तो यानी हो जाएगा 80/2.5 का मतलब होता है 5/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 16 का 80 और 16 दूनी का 32, यानी इसका औसत चाल होगा जो वो 32 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसका औसत चाल होगा 32 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है। कह रहा है कि घर से स्कूल की दूरी, कह रहा है घर से स्कूल की दूरी है वो क्या होगी, यानी वो पूछा होगा। कह रहा है कि एक लड़का है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और उधर स्कूल से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, और कह रहा है आने जाने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। यानी टोटल जो टाइम आपको दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है वो कितना घंटा दिया हुआ है, 5 घंटा। तो कह रहा है कि बताए कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, यानी ए से बी की दूरी क्या होगी, इसको जानिए। तो हम लोग देखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इसको देखेंगे, मान लेंगे क्या डी, तो डी बराबर होता है
ये डी है, डिस्टेंस गया है ए से बी तक, ये गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हम जानते हैं दूरी बाई चाल वो देता है हमको क्या है, समय। तो डी डिस्टेंस गया है, ये गया है कितने से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उधर से भी वो डी डिस्टेंस ही आया है, लेकिन आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो दूरी बाई चाल ये भी देगा समय, दूरी बाई चाल ये भी देगा समय। अब कह रहा है कि टोटल समय लग रहा है कितना घंटा, 5 घंटा। तो कह रहा है इसकी औसत की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ से देखेंगे करस्पॉन्डिंग जोड़ देंगे, एक बार जोड़ के ऊपर लिख देंगे, गुणा करके नीचे लिख देंगे 3 2 5 यानी 5 3 और 3 दूनी का 6 बराबर 5, 5 से 5 कट जाएगा, डिस्टेंस बराबर 6 किलोमीटर। ये तो हमारा बेसिक हुआ। इस तरह से हम लोग बेसिक को समझ रहे हैं कि इसी को हम एक आपको सूत्र बता रहे हैं। इस सूत्र से जैसे हम लोग इसी सूत्र को लिख सकते हैं, दूरी बराबर v1 गुणे v2 बाई v1 प्लस v2 गुणे टोटल टाइम। तो इसके माध्यम से हम लोग आसानी से तेजी से बना सकते हैं। ये हमारा बेसिक मेथड है और ये हमारा सेकंड मेथड है। और सेकंड मेथड से देखिएगा हमसे पूछा है दूरी, तो दूरी तो समान ही होगी, गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। v1 की जगह पे 3, v2 की जगह पे 2, अब v1 प्लस v2 यानी 3 और 2 5 और टोटल टाइम लगा था कितना घंटा, 5 घंटा। 5 से 5 कटेगा, 3 दूनी का 6 यानी घर से स्कूल की दूरी वो हो जाएगी कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो देखिएगा सबसे पहले हमको जो भी समझ में आए, अगर हमको ये अच्छा लगे तो हम ऐसे बनाएंगे, अगर हम ये ज़्यादा समझ पा रहे हैं तो हम ऐसे बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की तथा वही दूरी वापस में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। यदि आने जाने में कुल 5 घंटे लगे हैं तो कह रहा है कि उस स्थान की दूरी क्या होगी। कह रहा है कि एक ही डिस्टेंस गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और समान डिस्टेंस और रिटर्न हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और कह रहा है आने जाने में यानी उसको जो टोटल टाइम लगा है, तो टोटल टाइम लगा है 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट। तो देखिएगा 5 घंटा 48 मिनट लगा है, तो कह रहा है उस स्थान की दूरी क्या है। अभी हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे हुए कि दूरी बराबर हम लोग अभी सूत्र एक देखे हैं, v1 गुणे v2 v1 प्लस v2 गुणे टोटल डिस्टेंस। यानी कह रहा है कि टोटल टाइम, तो कह रहा है आने जाने में कुल लोकल लगा है 5 घंटा 48 मिनट। तो देखिएगा v1 की जगह पे हम रख देंगे 25, v2 की जगह पे 4, v1 प्लस v2 25 से 4 29 और 5 घंटा 48 मिनट। तो 48 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करेंगे, तो देखिएगा बरचौ 48 और 12 5 7 5 25 और 25 से 4 29, टोटल डिस्टेंस होगा 29 बाई 5, 29 से 29 कटेगा, 5 25 और 5 चौक का 20, यानी वो स्टैंड की दूरी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो कह रहा है यात्रा की दूरी कितनी है। यानी कह रहा है कि एक आदमी है जो मान लीजिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वो अपने गंतव्य स्थान पर समय से क्या पहुंच जाता है।
लेकिन वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो कह रहा है कि 15 मिनट देरी से पहुंचता है, 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी ये समय से पहुंचता है और ये कह रहा है कि देरी से पहुंचता है। तो कह रहा है कि बताइए कि उस स्थान की दूरी क्या है। तो इसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे, जैसे हम लोग दूरी निकाल रहे थे वहीं दूरी के लिए हम लोग देखेंगे v1 गुणे v2 बाई v2 माइनस v1 गुणे पहले या बाद में, यानी इस सूत्र के माध्यम से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे v1 प्लस v2, लेकिन इसमें v2 माइनस v1, यानी कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है वो तो समय से पहुंच रहा है, लेकिन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो कह रहे हैं तो दूरी के सूत्र हम लोग ये यूज करेंगे और दूरी बराबर जो हमारा होगा, जैसे देखेंगे 40 गुणे 35 और दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो अंतर इसमें से ये नहीं कि छोटा होगा तो छोटे में से बड़ा लगेगा माइनस, नहीं, हम दोनों के बीच का अंतर देखेंगे और अंतर कितने का 5 का, गुणे पहले और बाद में। तो पहले बाद में यहाँ 0 और 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 और ये 15 जो है वो मिनट में, तो मिनट में है तो हम घंटा में चेंज करने के लिए कितने से रख देंगे 60 से, देखेंगे 15 चौके 60, 5 चौके 20, 20 दूनी का 40 और 35 दूनी का 70, यानी वो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो इस सवाल के माध्यम से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम लोग एक मान के लिए बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जल्द क्वेश्चन को तेजी से शॉर्ट मेथड से आसानी से इसको हल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने नियत स्थान पर 10 मिनट बाद में पहुंची है, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 5 मिनट पूर्व पहुंच जाती है, तो नियत स्थान की दूरी क्या है। कह रहा है ना कि जब कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कह रहा है कि उस स्थान पर वो 10 मिनट बाद पहुंचता है, लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो कह रहा है कि उस स्थान की दूरी क्या है। अभी हम लोग जस्ट पिछले सवाल को देखे हैं, हम लोग दूरी के लिए सूत्र लिखे थे और दूरी बराबर लिखे थे v1 गुणे v2 बाई v2 माइनस v1 गुणे पहले या बाद में, यानी v1 गुणे v2 माइनस v1 गुणे पहले या बाद में। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस पर हम लोग देखेंगे, जैसे देखिएगा v1 40 v2 50 और दोनों के बीच का अंतर 40-50 में अंतर कितने का होगा 10 का, और एक कह रहा है कि 10 मिनट बाद, एक कह रहा है 5 मिनट पहले। तो अगर एक पहले हो एक बाद, एक ईयरली हो एक लेट हो, तो जब ईयरली और लेट होगा तो दोनों आपस में जुटेंगे, जब दोनों लेट होंगे तो घटेंगे, या दोनों ईयरली होंगे तो क्या होंगे घटेंगे, यानी एक पहले और बाद होगा तो दोनों को जोड़ने के 10 और 5 15, यानी अंतर हो जाए कितने मिनट का 15 मिनट का, और मिनट में है घंटा में चेंज करने के लिए 60। तो देखेंगे यहाँ से हम लोग 20 दूनी का 40 और 20 दिया 60, 3 5 15 और 10 5 50, तो इस स्थान की दूरी होगा 25 और 25 दूनी का 50, यानी उसका डिस्टेंस जो होगा वो होगा 50 किलोमीटर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखें, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। प्रत्येक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको बैंक एसएससी रेलवे में आए, सबके हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को आपको सामने लाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।